जयेश जी गुड मॉर्निंग। ललित मेहता जी आपको भी गुड मॉर्निंग। और ललित मेहता जी का एक सवाल ले लेते हैं। सर ललित जी पूछ रहे हैं कैनरा बैंक बताइए लॉन्ग टर्म के लिए क्या आईसीसीआई की जगह अगर ये कैनरा लेना चाहते हैं या शायद शिफ्ट करना चाहते होंगे आईसीसीआई से कैनरा में, कैसा दिखता है सर कैनरा लॉन्ग टर्म के लिए? तो मैं नहीं कहूँगा कि आप आईसीआईसी बैंक छोड़ के कैनरा बैंक में जाओ। अगर आपके पास कोई अगर कह लें कि सरकारी बैंक है तभी आप इसमें सरकारी से सरकारी बैंक में जा सकते हो। गैर सरकारी से सरकारी बैंक में अभी नहीं आओ क्योंकि रिजल्ट्स अभी भी उतने अच्छे नहीं हैं। तो और गैर सरकारी जितनी भी कंपनियां हैं मतलब प्राइवेट जितने भी बैंक्स हैं उन्होंने रिलेटिवली पोजीशंस पीएसयू बैंक से अच्छी रखी है। और पीएसयू बैंक में अगर कोई बैंक अच्छा लगता है तो उसमें दो ही बैंक मुझे ज़्यादा समझ में आता है। उसमें एक तो स्टेट बैंक और दूसरा जो है बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो रिलेटिवली पोजीशंस वहाँ ज़्यादा मुझे लग रहा है कि होना चाहिए गेम। ये बैंक भी ठीक है, थर्ड नंबर पे मैं इसको कंसीडर करता हूँ। थर्ड बैंक होगी मेरे हिसाब से, मैं जो जितनी चीज़ें देखता हूँ। तो आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि आप आईसीआईसीआई बैंक बेच कर ये बैंक ले लो। ठीक है, वही किसी वो भी पूछ रहे अगर हैं कि कह राइट लें कि डिसीजन होगा इकोनॉमिक। या नहीं। तो संतोष जी आपने बता दिया कि ये राइट डिसीजन क्यों नहीं हो, वैसे भी नहीं हो सकता है। एक चीज कि आप सीधे से बात कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर का बैंक छोड़ रहे हैं और आप सरकारी सेक्टर में जा रहे हैं, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये दोनों को मिक्स नहीं किया जा सकता, दोनों अलग। अगर आप शिफ्ट भी कर रहे हैं सर, अगर हम प्राइवेट से प्राइवेट में जाएं, आईसीसीआई को छोड़ें, अगर छोड़ना चाहते हैं तो ये छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, और अगर छोड़ा जाए तो दूसरा कौन सा होना चाहिए, क्या एचडीएफसी या किसी और में शिफ्ट करें? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको मौजूदा स्तर पे आईसीआईसीआई बैंक के जो नतीजे आए हैं उसके लिहाज से मुझे नहीं लगता कि आपको आईसीआईसीआई बैंक छोड़ देना चाहिए। और उसकी रिलेटिवली पोजीशंस प्राइवेट बैंक्स में पीएसयू में अच्छी है काफ़ी अभी। और उनके जितने भी अब क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। 4,500 करोड़ के आसपास कंपनी लगातार 2 क्वार्टर से कमा रही है। तो बहुत कम बैंक हैं जितना इसमें आ रहा है, जितना कमाई उनकी आ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको छोड़ना चाहिए बैंक। आपके पास है तो बने रहें। जब बैंक खराब करे तभी आपको सोचना चाहिए कि हम इसको इससे स्विफ्ट करके किसी और बैंक में जाएं या किसी पोर्टफोलियो में हम चर्न करें। और इस बार जो है एचडीएफसी बैंक ने रिलेटिवली चूंकि उनकी एक लीडरशिप पोजीशन है रहती है तो उस लीडरशिप पोजीशन पे थोड़ा निराश किया उन्होंने। तो और लेकिन इस बैंक ने अच्छा किया है पोजीशन और इनकी प्रोविजंस भी कम रहे हैं इस बार। तो मुझे लग रहा है कि इस बैंक में बने रहना चाहिए। ठीक है, बने रहना चाहिए ललित जी आपको आईसीसीआई बैंक में। और आप इसको वैसे भी समझिए कि आप जाकर के अब आपको मुनाफा कमाने का टाइम आ रहा है, अच्छे नतीजे घोषित कर रहा है बैंक और उसके चलते बढ़ भी रहा है, चार्ट भी दिखा रहा है, आपके भी पैसे बढ़ रहे होंगे क्योंकि अगर आपने किसी भी लेवल पे इससे पहले की खरीदारी करी हुई है तो आप मुनाफे में होंगे। उस मुनाफे को अभी और बढ़ने दें, इसमें स्कोप और है। और संतोष जी कह रहे हैं कि अभी इसके अंदर में बने रहें, इससे तो कम से कम निकल करके बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। सर अगर मैं इसके अलावा सोचूं, फिर इसी सवाल को फिर से पूछ रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे पास नया पैसा है और मैं किसी प्राइवेट सेक्टर के बैंक में डालना चाहता हूँ, आईसीसीआई मेरे पास ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में है, तो दूसरा बैंक कौन सा होगा? ठीक है, प्राइवेट बैंक्स में दूसरा बैंक देखिए अब मुझे जो ध्यान ध्यान आता है वो एक्सिस ही होगा। एक्सिस बैंक है जो कि जहाँ पर कि आप डाल सकते हो पैसे। और फिर तीसरा पे आ जाएगा एचडीएफसी बैंक। थोड़ा और करेक्ट होने दें क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि टेक्नोलॉजिकल काफ़ी ग्लिच था एचडीएफसी में। और टेक्नोलॉजी के ग्लिच के कारण काफ़ी ज़्यादा शायद इनको प्रॉब्लम हुई है। लेकिन जैसे कहते हैं कि बड़ा बैंक जो है ना जल्दी फेल नहीं होते हैं या फिर उनकी जो लीडरशिप पोजीशन होती है बहुत जल्दी रीगेन कर लेते हैं। और वो जब कभी भी वैसा दिखेगा ना तो वो बैंक बहुत तेज चलेगी। तो उसको थोड़ा वेट करें और थोड़ा करेक्ट हो जाने दें ताकि क्लाउड्स क्लियर हो जाएं और फिर आपको मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक में निचले स्तरों पर पोजीशन लेनी चाहिए। और इसके अलावा जो बैंक जो प्राइवेट सेक्टर में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं क्योंकि कोटक बैंक देखिए मुझे दिखता है कि ये बैंक अच्छा है लेकिन उसके अंदर खिचड़ी है पूरा। समझ लो कि इंश्योरेंस भी है उसके अंदर आता है, उनके जो ब्रोकिंग भी है। और कोटक बैंक में एक सबसे बड़ी चीज जो मुझे दिखी 2-3 क्वार्टर से दिख रही है, कासा रेशियो 60% है। मतलब फ्री मनी जो है उनके पास 60% के करीब है। टोटल डिपॉजिट्स का 60% करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स है बैंक के पास। तो फ्री मनी बहुत अवेल कर रही है, बहुत निचले स्तरों पे मिल रही है। तो वहाँ भी अगर चाहें तो आप ले सकते हैं, ऊपर से काफ़ी नीचे और एकदम 1740 के आसपास है। तो उस बैंक में भी देख सकते हैं। तो वो मेरी तीसरी पोजीशन होगी कि मैं कोटक बैंक को देखूं। ठीक है, ये राय है संतोष जी की बैंकिंग सेक्टर पे। सर हमारे साथ में विश्वजीत दास जी जुड़ गए हैं, गुड मॉर्निंग कर रहे हैं और एक इंटरेस्टिंग चीज वो ध्यान दिला रहे हैं
कि इन्होंने पहले भी बताया था, राइस, शुगर और टी कॉफी अगले 2 साल के लिए कुछ चौंकाने वाले नतीजे देगी, और उसमें से हैवी शुगर कॉफी शॉर्टेज इन ब्राजील, घाना एक्सेट्रा। तो विश्वजीत दास जी, अगर आप अभी जुड़े हैं शायद, तो अभी आपने देखा नहीं होगा, अगर आप आज के वीडियो को, आज के शो को पीछे जा करके देखें, तो संतोष जी ने आज शुरुआत ही चाय और कॉफी से करी है। तो वो शायद उसमें एक एलिमेंट ये वाला भी है कि संतोष जी ये उस पर ध्यान दिला रहे हैं कि वहां पे बहुत सारी शॉर्टेज हो रही है, और शायद उसके चलते भी इसकी डिमांड में बढ़ोतरी होगी, और उसके चलते शायद ये चाय और कॉफी के शेयर्स भी भाग रहे हैं। आप इनसे कितना अग्री करते हैं? हाँ, क्योंकि मेन रीजन वही है कि ब्राजील जो कि एक बड़ा कॉम्पिटिटर है और वहाँ से बड़ी सप्लाई आती है, तो सप्लाई कंस्ट्रेन है, इसलिए प्राइसेस बढ़े हैं, ड्रॉट सिचुएशंस हैं वहाँ पे, जिसके कारण ये सारी चीजें दिख रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि और उसी के कारण जो हमने 300 के आसपास सीसीएल का सुझाव भी दिया था कि वो कंपनी रिलेटिवली पोजीशंस जो है काफी अच्छी है इसकी। तो उनकी बात से मैं एग्री करता हूँ, सेकंड करता हूँ उनकी बात को, कि यही बात है और यही कारण के, इसी कारण के लिए हम लोगों ने वो स्टॉक में वो चीजें देखी थी कि ये स्टॉक कौन से अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और इसीलिए हमने वो जो है रिकमेंड किया था आपके चैनल पे भी।